आज हमारे पास एक आईफोन 13 आया हुआ है। इसमें डैमेज केस में आया हुआ था। इसका जो डिस्प्ले वगैरह पूरा डैमेज है। हमने टेक्सचरिंग डिस्प्ले लगाया है इसके अंदर चेक करने के लिए। दूसरा, ये जो वीडियो है ये वीडियो है कई बंदों का मैसेज आता है और कई बंदों के पास केस भी ऐसे आते हैं कि फ़ोन जब गिरता है तो लेयर के ट्रैक डैमेज हो जाते हैं। तो ये वीडियो मैंने इस पर बनाया हूँ कि आपको लेयर के ट्रैक किस तरह प्रॉपर रिपेयर करने हैं। देखो, कई बंदे अलग अलग तरीके से रिपेयर करते हैं। जैसे कोई सिल्वर वायर को जलेबी वो बना के लगाता है, या कोई जो मैकेनिक की या व्हीली की एक्स्ट्रा डॉटेड आते हैं वो डॉट लगाते हैं, है ना। अलग अलग तरीके हैं रिपेयर करने के लिए। तो प्रॉपर वे क्या है? प्रॉपर वे मतलब ऐसा कि जो आप एक बार काम कर दो तो आपको रिपीट ना करना पड़े वो केस, और आपका वो चले, रिपीट केस ना आए आपके पास में। इस पे वीडियो ये बनाई गई है। वीडियो फिर से ये लॉन्ग वीडियो है, लेकिन क्या है, लॉन्ग वीडियो मैं इसके लिए बनाता हूँ और इसलिए डालता हूँ क्या, आज मैं आपको काम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल रहा हूँ, लेकिन अगर आप खुद भी काम करने बैठेंगे तो आपको यही टाइम जाएगा। दूसरी बात क्या है कि जब आप काम करने बैठेंगे तो आप अगर इस वीडियो को देखे रहेंगे तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी। इसमें से काफ़ी सारी मिस्टेक आपकी जो अगर होती भी है तो वो भी क्लियर हो जाएगी और रिपीट केस नहीं आएगा। इस फ़ोन में क्या इशू था, डैमेज केस में आया हुआ था, डिस्प्ले वगैरह डैमेज है, इसके लेयर काफ़ी डैमेज है और फ़ोन रिस्टार्ट कंडीशन में, फ़ोन रिस्टार्ट मारता है। तो हम इसको रिपेयर करेंगे, हम स्वैप नहीं करेंगे। और ट्रैक देखिए, ट्रैक वाला जो केस होता है, अगर मान लीजिए कि ज़्यादा ट्रैक डैमेज है, लगभग 50 के प्लस ट्रैक डैमेज है, 50 या 70 80 या 100 ट्रैक डैमेज है, तो उस केस में तो मैं सामने से रिकमेंड करूँगा कि आप फ़ोन को स्वैप कर लो। लेकिन अगर 10 ट्रैक ओपन है या 20 ट्रैक ओपन है तो स्वैप ना करें, आप उसी को रिपेयर करें, वो अच्छा चीज़ रहेगा। इस वीडियो में यही है कि मैं ट्रैक कैसे रिपेयर करता हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस क्या है ट्रैक रिपेयर करने का, और क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं, कैसे स्क्रैच करते हैं, ये सारी चीज़ गाइडेंस है। और एंड में मैं आपको लेयर किस तरह रिवॉल्व करते हैं। काफ़ी बंदों की मुझे मैसेज भी आए थे, आप पूछते भी हैं कि सर लेयर आप जब बनाते हो तो क्या क्या टेम्परेचर यूज़ करते हो, कौन सी पीपीडी यूज़ करते हो, क्या तरीका यूज़ करते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। तो देखिए ट्रैक कितने डैमेज है, अगर आप काउंट करेंगे तो ट्रैक काफ़ी डैमेज है, बट ये है कि हमें स्वैप नहीं करना पड़ेगा, हम इसको रिकवर कर लेंगे, वो भी अच्छी तरीके से रिकवर कर लेंगे। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, जितने भी ट्रैक हैं हम इसकी, देखिए मैंने इसकी GR लिया हूँ, GR लेने के बाद में मैंने उसको ब्लेड से हल्का सा एक निशान मार लिया हूँ, ग्राउंड को छोड़ दिया हूँ। जिसपे भी मुझे, या तो मुझे OL का ट्रैक हो या तो जिसपे GR आती हो, GR समथिंग 300 या 400 या 500 XYZ जो भी GR आती हो, तो उस GR पे मैं क्या करता हूँ, उस पर एक निशान लगा लेता हूँ, हल्का सा एक स्क्रैच करके। निशान इसलिए लगा देता हूँ कि जब मुझे स्क्रैच करना पड़े तो मुझे घड़ी घड़ी मल्टीमीटर से उसकी GR वैल्यू लेने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक स्क्रैच कर देता हूँ। ग्राउंड को मैंने NC छोड़ दिया हूँ, बट ऐसा नहीं कि मैंने ग्राउंड को छोड़ दिया हूँ तो ग्राउंड की इम्पोर्टेंस नहीं है या ग्राउंड की वैल्यू नहीं है। ग्राउंड की भी अपनी बहुत वैल्यू है। आपको डायग्राम में कंफर्म करना पड़ेगा कि वो ग्राउंड कॉमन ग्राउंड है या एनालॉग ग्राउंड है या कोई काम का ग्राउंड है। ग्राउंड की वजह से भी सर्किट कंप्लीट, कई बार क्या होता है ग्राउंड का ट्रैक ओपन लेते हैं तो भी सर्किट कंप्लीट नहीं होगी और आपका फ़ोन वर्किंग में नहीं आएगा। ओके, तो अभी देखिए मैं एक बार फिर से मीटर आपको दिख रहा रहेगा स्क्रीन पे, इसकी मैं एक बार फिर से GR कंफर्म कर रहा हूँ। GR हम फिर कंफर्म कर रहे हैं कि हमने जो मार्क लगाया है वो GR हमारी प्रॉपर है, कोई हमसे कोई पिन छूट तो नहीं गई है। अगर कोई पिन हम अगर मिस कर दिए रहेंगे तो हम उसको फिर से मार्क लगा के चेक कर लेंगे। मल्टीमीटर में आप देख सकते हो जिस पे रीडिंग आ रही है मैं उस पर मार्क करते जा रहा हूँ। कई बार आपको OL मिलेगा तो OL की ट्रैक भी बनाना कंपलसरी रहता है, तो OL की ट्रैक को भी आपको मार्क करना ज़रूरी है और उसको रिपेयर करना भी ज़रूरी है।
ये मेरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अभी जो जो ट्रैक बनाना है उसके ऊपर मैं हल्का हल्का स्क्रैच कर दिया है मैंने, इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, 11 नंबर ब्लेड लेना है, शार्प ब्लेड लेना है। आपको ये 3 डॉट दिखते रहेंगे, जो ट्रैक है सब में आपको 3 डॉट दिखते रहेंगे। ये तीनों डॉट इंटरनली आपस में मिले हुए ही हैं। एकदम हल्के हल्के से न्यू ब्लेड लेके आपको स्क्रैच करना है। देखिए पहला डॉट दूसरे डॉट से मिल गया, अब दूसरे को हम तीसरे से मिलाएंगे। ध्यान रखना है कि स्क्रैच आपका थोड़ा जोर से ना हो कि ग्राउंड तक नहीं पहुंच जाए। देखिए पहले डॉट को दूसरे डॉट से स्क्रैच करेंगे और दूसरे को फिर तीसरे से स्क्रैच करेंगे। ये तीनों ऑलरेडी नीचे से एक ही ट्रैक है, ऊपर खाली आपको 3 डॉट दिख रहे हैं अलग 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 अलग। नीचे आप नोटिस करेंगे तो नीचे ये एक ही ट्रैक है, तो कोई इश्यू नहीं, तीनों को आपको स्क्रैच कर लेना है। स्क्रैच बड़े ही हल्के हाथ से स्क्रैच करना है, ऊपर ऊपर स्क्रैच करना है। अच्छा कई बार इनमें एक केस और आता है, इनमें क्या आता है कि आप जब स्क्रैच करते हैं तो इनके जो फर्स्ट लेयर रहती है, फर्स्ट लेयर पे भी बहुत सारी ट्रैक जाती है। तो आपको ध्यान देना है कि आप जब भी स्क्रैच कर रहे हैं, अगर आपको फर्स्ट लेयर तक कोई ट्रैक दिखती है तो उस ट्रैक को आपको यूवी से तुरंत ही उसको कवर कर देना है। नहीं तो हो सकती है वो ट्रैक ग्राउंड की ट्रैक रहे, या तो कोई और लाइन जाती रहे उसकी ट्रैक रहे, तो उसकी ट्रैक आपकी इस ट्रैक से जो आप स्क्रैच कर रहे हो दोनों आपस में शॉर्ट हो जाएगी। उस टाइम पे आपको बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। कंफ्यूजन किस बात की हो जाएगी, क्योंकि देखिए वो जो अंदर से इंटरनली लेयर से ट्रैक आ रही है वो भी समथिंग कोई ना कोई, मान लीजिए कोई ना कोई ट्रैक आ रही है, जैसे कि 1.8 आ रही है या 1.2 आ रही है या 1 वोल्ट आ रही है या VDD मेन आ रही है, कुछ भी आ रही, और आप जो स्क्रैच कर रहे हो इस ये ट्रैक भी, फॉर एग्जांपल मैं पकड़ रहा हूँ, ऐसा मेरे साथ हो चुका है तो मैं मेरा एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ आपको। मैं 13 ही केस था। मैंने जब स्क्रैच किया तो वो लाइन थी मेरी 1.8 की लाइन थी, और स्क्रैच करते करते मुझे पहले लेयर में बारीक सा मुझे ट्रैक मिला था। वो ट्रैक थी VDD मेन की ट्रैक थी, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि 1.8 और VDD मेन दोनों ही आपस में, जब मैंने PPD लगा के उसको हॉट एयर मारा तो दोनों ही आपस में शॉर्ट हो गए। लेकिन आप सोचिए इस केस में आपको वहाँ ग्राउंड नहीं मिलेगा, ट्रैक शॉर्ट भी हो जाएगी और आपको ग्राउंड भी नहीं मिलेगा। इसमें आपकी कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि मान लीजिए अगर ग्राउंड का ट्रैक लेयर 1 से आ रहा है तब तो आप कंफर्म करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ग्राउंड 1 का ट्रैक आ रहा है। लेकिन अगर वो ग्राउंड का ट्रैक ना होके नीचे से लेयर 1 में से 1.2 या 1.8 या 1 वोल्ट या VDD में जो भी ट्रैक हो, और आप जो स्क्रैच कर रहे हो वो ट्रैक भी सेम ट्रैक ना होके, फॉर एग्जांपल लेयर 1 में VDD मेन का ट्रैक आ रहा है और जो आप स्क्रैच कर रहे हो 1.2 का ट्रैक है, तो दोनों जब आपस में शॉर्ट होते हैं तो आपको वहाँ पे ग्राउंड नहीं मिलेगी, लेकिन आपका फ़ोन डेड हो जाएगा। जब आप ऑन करोगे आपका फ़ोन या तो लो बूटिंग पे अटक जाएगा या तो हाई बूटिंग पे अटक जाएगा, XYZ, और अब फॉल्ट उसको पकड़ना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी ट्रैक आपने बनाए हैं आपको फिर से एक एक ट्रैक को स्क्रैच करके वहाँ पर देखना पड़ेगा। तो इससे बेटर है रिपीट काम ना करके आप क्या करें, जब आप स्क्रैच कर रहे हैं तो उसी टाइम पे आप ध्यान रखें कि आपको कोई ट्रैक ऐसी नहीं है जो लेयर 1 की ट्रैक आपसे गलती से स्क्रैच हो गई है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और ये ट्रैक बनाने में इतना टाइम भी नहीं लगता है। देखिए मैं इतने देर में कितने सारे ट्रैक स्क्रैच कर चुका हूँ ऑलरेडी। इसी तरीके से आपको 1 बाय 1 करते करते सारे ट्रैक स्क्रैच करना है। जो 3 डॉट दिख रहे हैं, पहला डॉट दूसरे से जोड़ना है, दूसरा तीसरे से जोड़ना है। देखिए ब्लेड हमेशा आपको न्यू ब्लेड चाहिए, 11 नंबर शार्प ब्लेड लेना है, एकदम पॉइंटेड लेना है, शार्प। जो ब्लेड यूज हो चुकी है वो ब्लेड नहीं लेना है, आपको न्यू ब्लेड लेना है, शार्प वाली। इससे क्या होगा, देखिए स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। दूसरा स्क्रैच भी काफ़ी अच्छे तरीके से होगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी स्क्रैच करते टाइम पे।
स्क्रैच किस तरह करना है आप देख लिए, वीडियो में देख रहे आप तरीका, आपको सेम इसी तरह स्क्रैच करना है। निशान जो मैंने बोला था कि आपको हल्का सा निशान लगा लेना है। निशान लगाने से देखो ये फ़ायदा हो रहा है कि अब मुझे मल्टीमीटर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कौन सा ट्रैक बनाना है कौन सा ट्रैक नहीं बनाना है, इसकी मुझे कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर मैं मार्किंग नहीं किया रहता तो मुझे एक ट्रैक स्क्रैच करके फिर मल्टीमीटर से चेक करके सारे स्क्रैच करना पड़ता था। यहाँ कैसा है, मार्क ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं बस मार्क वाले स्क्रैच करते जा रहा हूँ। मेरा लास्ट ट्रैक था, ये भी हो गया, सारे स्क्रैच हो गए। ये इतने ट्रैक है मैंने मार्क नहीं लगाया हूँ, इसका मतलब ये सारे ग्राउंड है। ट्रैक काउंट करेंगे तो लगभग 10 के ऊपर ट्रैक है। अब ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, बंदे क्या करते हैं वो मुझे आइडिया नहीं। यहाँ पर आपको 138 यूज़ नहीं करना है, 138 गलती से भी यूज़ नहीं करना है, यहाँ आपको यूज़ करना है 183। जब भी आप इस पर हल्का सा शोल्डर बॉन्ड ज्वाइन करेंगे तो 183 आपको यूज़ करना है। अच्छा, ये जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ 183 हल्का सा ट्विज़र पे लेके मैं इस शोल्डर बॉल पे हल्का हल्का इसको मैं सिल्वर करूँगा। अच्छा, 138 क्यों नहीं यूज़ करना है उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपने 138 यूज़ किया है ना, इसके ऊपर 138 आपने यूज़ किया, 138 से आपने ट्रैक बना दिए। अब आपको लेयर बनाना है। आप जब लेयर बनाने जाएंगे तो दोनों टेम्परेचर आपका सेम हो जाएगा, जिस वजह से क्या होगी, ये ट्रैक आसानी से निकल जाएगी। अगर आप 183 यूज़ करते हैं तो जो लेयर में जो पीपीडी हम यूज़ करते हैं वो 138 या 148 यूज़ करते हैं, और यहाँ पर जो पीपीडी यूज़ हो रही है वो 183 पीपीडी है। तो अगर आपने 183 यूज़ किया है तो जब आप लेयर को जोड़ेंगे या लेयर बनाएंगे तो फिर ये ट्रैक का आपका ना निकलेगा, इसको कोई नुकसान पहुंचेगा। इस वजह से यहाँ पर आपको 183 यूज़ करना है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, छोटे छोटे से डॉट बना रहा हूँ, हल्का हल्का सा पीपीडी लेके। अब जो मैंने स्क्रैच किया था पॉइंट, उस पर क्या कर रहा हूँ, एक सिल्वर सा डॉट बना रहा हूँ। जितने भी आपने स्क्रैच किए हैं क्या करना है, थोड़ी सी एकदम पीपीडी ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि जब हम डॉट्स लगाएंगे ना तो ये जो एक्स्ट्रा पीपीडी है ना इसको भी हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पीपीडी बहुत ही थोड़ी सी यूज़ कर रहे हैं। देखिए कितनी कम पीपीडी में यूज़ करूँगा। ये इस तरह, फिर से बोल रहा हूँ आपको, 183 आपको यहाँ पे पीपीडी यूज़ करना है, 138 या 148 आपको यूज़ नहीं करना है। ओके, दूसरा आपको आयरन का यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे आपको हॉट एयर गन का यूज़ करना है। आयरन को आपको यहाँ पे यूज़ करना ही नहीं है आपको। ये हमारा एक लास्ट वन और बचा है। इस टाइम पे जो मेरी आयरन की ब्लोअर की टेम्परेचर अभी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ 350 और एयर मेरी 100 है। आप जब भी काम करें ऐसा लेयर के ट्रैक बनाने के टाइम पे यूज़ करें। तो मेरी गन जो है अभी 2008 यूज़ कर रहा हूँ मैं, टेम्परेचर रखा हूँ मैं इसका 350, एयर है मेरी 100। दूसरा, आप जब भी काम करें या मैं जब भी काम करता हूँ इस तरीके से, तो सीपीयू पे आप कोई भी कॉइन या हिटसिन वगैरह आप रख लें, इस पे आप रिस्क ना लें। आप क्या करें, सीपीयू के ऊपर एक 10 का कॉइन या 20 का कॉइन समथिंग जो भी आप रखना है आप उस पर मदरबोर्ड पे रख लें आप। अब देखिए जो ट्रैक हम यूज़ करेंगे, जो ट्रैक डैमेज है इसी ट्रैक को हम यूज़ करेंगे।
क्यों? क्योंकि ये कंपनी की ट्रैक है, कंपनी की जो साइज़ है ना बड़ी ना छोटी, इसीलिए हम इसी ट्रैक को यूज़ करेंगे। तो इस ट्रैक को यूज़ करने का तरीका क्या है, हमने पहले स्क्रैच किया, सबसे पहले हमने मार्किंग करी, मार्किंग करने के बाद में स्क्रैच किया। अब स्क्रैच करने के बाद में हमने 183 का पीपीडी लगाया। पीपीडी लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अभी भी जो मेरे हॉट एयर गन का टेम्परेचर है वो 350 और एयर 100 ही है। अब मैं क्या करूँगा, जो जो एक एक ट्रैक को उठा के उसके ऊपर रखना है। कई बंदे को लगेगा कि अरे ये तो क्या है, ये तो बहुत आसान वीडियो है, लेकिन क्या है, जो बंदा नहीं करता है उसके लिए ये हार्ड है, जो बंदे कर रहे हैं उनके लिए ये इजी है। अब जैसे मैं कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये हार्ड नहीं है, लेकिन मैं जो बंदे कर रहे हैं मैं उनके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। हाँ, या तो जो करते रहेंगे हो सकता है उनसे कोई मिस्टेक होती रहेगी तो शायद इसमें सुधार कर सकते हैं। बाकी जो बंदे नए हैं ये मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि उनको प्रॉब्लम आ रही तो वो किस तरह से इसको क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए, जो भी एक्स्ट्रा पीपीडी है, देखिए जो बॉल जो हमने 183 का पीपीडी लगाया था, जो भी एक्स्ट्रा, देखिए ये बॉल से मैं साइड से उसको निकाल दे रहा हूँ, ये जरूरी स्टेप है। ठीक है, साइड से जो बॉल गोल गोल जो एक्स्ट्रा पीपीडी है उसको मैंने प्रेस करके उसको निकाल दे रहा हूँ, आपको निकाल देना है वो। देखिए ये आपको निकालना ही निकालना है, ये नहीं निकालेंगे तो क्या आएगा, लेयर की अलाइनमेंट में मिसमैच हो जाएगा, अप डाउन हो जाएगी वो। आपको इस तरह से रख के और उसको उसके ऊपर प्रेस करना है। प्रेस करते जितना भी एक्स्ट्रा शोल्डर है वो आपको निकाल देना है इसमें से। अब और ट्रैक बना रहा हूँ, आप हर ट्रैक पे देखिए, ये देखिए एक्स्ट्रा जो शोल्डर है ये मैंने निकाल दिया, जितने भी डॉट में रख रहा हूँ। अच्छा, आप नोटिस ना, देखिए इसको बनाने में कितना टाइम लग रहा है। अभी वीडियो सिर्फ 17 मिनट की हुई है, 17 मिनट में आपके ट्रैक देखिए बन गए, और ये रिपीट नहीं आने वाले हैं केस। देखिए एक्स्ट्रा शोल्डर मैंने फिर से निकाल दिया। पीली का या मैकेनिक का ये आपको यूज नहीं करना है। रीज़न है क्योंकि वो गोल्डन डॉट रहते हैं, उसके पीछे इतना सिल्वर रहता नहीं है, आपको सिल्वर करना पड़ेगा। इसमें ऑलरेडी देखिए एक साइड से काफ़ी ज़्यादा सिल्वर हुआ है वो, जिस वजह से इसकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी। एक्स्ट्रा शोल्डर आपको निकालना ही निकालना है। देखिए इतनी देर में 10 ट्रैक मेरे रिपेयर हो गए हैं और 2 ट्रैक बचे हैं, टोटल 12 ट्रैक है। देखिए एक्स्ट्रा शोल्डर फिर निकाल ली। जितने भी पॉइंट में हमने ये गोल्डन डॉट बिठाए हैं, सब में से हमने जो एक्स्ट्रा शोल्डर है सबको रिमूव कर दिया है। अब एक बार फिर से वेरीफाई कर रहे हैं कि किसी में शोल्डर बचे तो नहीं है। देखिए प्रेस करने के बाद में किसी से में शोल्डर बाहर निकल रहा नहीं है। ओके, ये हमारे डॉट्स लग गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें यूवी मारना है। यूवी हमेशा 3 सेकंड वाली आपको यूज़ करना है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग यूवी है, क्योंकि हम जब लेयर बनाएंगे तो हमारे ये बॉल निकलना नहीं चाहिए, इसके लिए हम 3 सेकंड वाली यूवी ही यूज़ करेंगे। जो ग्रीन आती है, ग्रीन मास्क आते हैं, ब्लैक मास्क आते हैं, जो 3 सेकंड वाले नहीं रहते वो आपको यूज़ नहीं करना है, आपको 3 सेकंड वाली यूवी ही यूज़ करना है। पहले हम क्लीन कर लेते हैं इसको। देखिए अगर हम कंपनी वाले गोल्डन डॉट यूज़ करते हैं तो क्या होगी, हमें
जो अलाइनमेंट है अप डाउन नहीं होगा, साइज में कोई इशू नहीं आएगा, और ट्रैक आपका एज इट इज जैसे कंपनी के ट्रैक रहते हैं उसी तरह से आपके ट्रैक या रिपेयर होंगे। अब 3 सेकंड वाली यूवी यूज करेंगे। यूवी देखो थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा लगा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि रिपीट कभी हम जब लेयर बनाए तो यूवी इसको अच्छे से पकड़ के रखे और एक भी ट्रैक को निकलने भी ना दे। यूवी लग गई, हम इसे लाइट से यूवी लाइट से सुखा लेते हैं। तीन सेकंड की रहती है, लेकिन आप उसको 30 सेकंड रखिए, वो और अच्छी मजबूत हो जाती है। वो यूवी पे लिखा भले ही 3 सेकंड है, लेकिन आप उसको 3 सेकंड के लिए रखिए मत। लाइट को आप ज़्यादा रखिए, 30 सेकंड के लिए रखिए। अब बारी आएगी स्क्रैच करने के लिए। स्क्रैच करने के लिए आपको बहुत ही संभाल के स्क्रैच करना है। देखिए एकदम स्लो 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 स्क्रैच करना है आपको। स्क्रैच करते टाइम पे एक चीज़ का और ध्यान देना है कि कहीं गलती से आपको साइड में ग्राउंड ना आ जाए। अभी हम एक एक बॉल स्क्रैच करेंगे, मल्टीपल बॉल ना स्क्रैच करके एक एक बॉल को स्क्रैच करेंगे। देखिए स्लो स्लो। एकदम शार्प वाली ब्लेड लेना है। यूज वाली ब्लेड से अगर आप स्क्रैच करेंगे तो स्क्रैच नहीं हो पाएगा। आपको न्यू ब्लेड लेना है एकदम शार्प वाली, उसी के थ्रू आपको स्क्रैच करना है। सिंगल 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 आपको स्क्रैच बॉल करना है।
थोड़ा क्लीन कर लेंगे हम इसको, फिर स्क्रैच करेंगे। देखिए स्क्रैच हो गया हमारा पूरा, सारे बॉल एक बराबर दिख रहे हैं स्क्रैच करने के बाद। अब हम क्या करेंगे, कंफर्म करने के लिए एक बार मल्टीमीटर से इसको दोबारा फिर से जीआर लेंगे कंफर्म करने के लिए। ये भी कंपलसरी है, आपको करना ही करना है, दोबारा आपको जीआर लेना ही लेना है। तो हम 1 बाय 1 एक बार जीआर लेंगे और देखिए जो थोड़ी सी ग्राउंड जो स्क्रैच हो गई है इसको हम क्या कर रहे हैं, यूवी से फील कर देते हैं। स्क्रैच करते टाइम पे अगर कहीं पे ब्लेड लग जाए, हल्की सी ग्राउंड आ जाए, तो वहाँ पे यूवी लगा के उसको फिर से पैक कर देना है आपको। यूवी लगा के उसको साइड से जो ग्राउंड आए थे उनको पैक कर देंगे। जो ग्राउंड हुआ था उसको वो यूवी लग चुकी है उस पे।
थोड़ी यूवी बॉल वगैरह पे आ जाए तो उसको सिर्फ उतना ही हिस्सा क्लीन करना है। सारे ट्रैक बन गए। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार वेरीफाई करेंगे। जो भी हमने जीआर लिए थे, जीआर एक बार वेरीफाई करेंगे कि हमारी सारी ट्रैक ओके है कि नहीं ओके है। ये पहली ट्रैक में हमारी 300 समथिंग कुछ रीडिंग आ रही है, 310। दूसरी ट्रैक पे हमारी 310 आ रही है। तीसरी ट्रैक पे भी हमारी 310 आ रही है। चौथी ट्रैक पे हमारी 330, फिर 336, 334, 333, 368। ये ट्रैक हमारी ग्राउंड आ रही है। ये ट्रैक हमारी देखिए काम की ट्रैक है, लेकिन ये ग्राउंड आ रही है। फिर से वेरीफाई कर रहा हूँ, ग्राउंड आ रही है 003। इसका मतलब ये ट्रैक हमारी शॉर्ट हुई है इंटरनली कुछ। देखिए दूसरी 333, फिर 368, 427, 428 और 331। ये ट्रैक हमारी ग्राउंड हुई है। देखिए 003 आ रही है, ये ट्रैक हमारी इंटरनली ग्राउंड हुई है। हमें इस ट्रैक को फिर से निकालना पड़ेगा। देखिए अगर मैं यहाँ पर एक मिस्टेक हो सकती थी, अगर मैं इसको रीचेक नहीं करता दोबारा से, अगर मैं इसको चेक नहीं करता तो मैं क्या करता था, लेयर बना के ज्वाइन कर देता था और मेरा फोन डेड रहता था, ऑन नहीं होता था, या तो हाई बूटिंग पे जाता था, XYZ जो भी होता था। लेकिन ट्रैक बनाने के बाद में भी वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। जरूरी पे मुझे वो ट्रैक ग्राउंड मिली। अब ZXW पे कंफर्म करेंगे कि वो ट्रैक किसकी ट्रैक है। तीसरे नंबर की ट्रैक है हमारी 787। उसकी GR वैल्यू आनी चाहिए वहां पे, और वहां पर क्या आ रही है, ग्राउंड आ रही है। वहाँ पे GR वैल्यू हमारी 787 है। और अब जब हम कंफर्म कर रहे हैं तो वो क्या आ रही है, ग्राउंड आ रही है 004, ग्राउंड आ रही है हमारी। तो हमें इस ट्रैक को फिर से खोलना पड़ेगा। कोई नहीं, अगर आपने यूवी मार भी दिया, 3 सेकंड वाली स्क्रैच भी कर दिया तो भी कोई इश्यू नहीं, हो जाता है वो आराम से। हम रख लिए, इस बार टेम्परेचर 300 के समथिंग रख लीजिए, और CPU पे एक कॉइन रख लीजिए, और हम इस ट्रैक को फिर से निकालेंगे। देखिए आसानी से निकल जाती है, कोई बड़ा इशू नहीं है। भले ही यूवी लग गई है तो भी कोई इशू नहीं है। देखिए साइड से धीरे से स्क्रैच करके निकालेंगे इसको, यूं निकल गई। अब देखेंगे कि ग्राउंड कहाँ से हुई है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ऐसा केस हो जाता है कि कहीं ना कहीं से कोई दूसरी ट्रैक भी नीचे से इंटरनल लेयर 1 से आती है। अगर ये शॉर्ट हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हम देखते हैं GR चेक करते हैं इसकी। GR देखिए 756, मतलब GR प्रॉपर आ रही है। बाजू में एक छोटी सी ट्रैक है, वो है देखिए ग्राउंड, उससे शॉर्ट हो रही है। आप देख सकते हो, जूम करता हूँ मैं थोड़ा सा। देखिए ये हमारी GR आ रही है 7666, और इसके बाजू में हल्की सी पॉइंट पे देखो ये है ग्राउंड हमारी। देखिए कितना छोटा सा डॉट है जिसके थ्रू ग्राउंड हो रहा है ये। और जूम कर लेते हैं, देखिए डॉट देखिए आप, कितना बड़ा हिस्सा जो है जिसमें GR आ रही है, और ग्राउंड वाला कितना छोटा सा हिस्सा है। ये देखिए ग्राउंड वाला। ओके, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको यूवी लगा के पैक करना पड़ेगा। रीचेक करना कंपलसरी है। क्लीन कर लेते हैं। देखिए
देखिए देखने में पता भी नहीं चल रहा है कि वहां पे कहीं पे कोई दूसरा ट्रैक आया है नहीं आया है। इतना छोटा बारीक ट्रैक है वो। ध्यान से देखिए कितना बारीक ट्रैक है वो। तो उसको सिर्फ उतने हिस्से में ही यूवी मारेंगे हम। बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी यूवी की यूज करना है। इसलिए मैं क्या करूंगा, देखिए कैपेसिटर पे मैंने रख लिया, फिर वहां से मैं हल्का सा उठाऊंगा और सिर्फ ग्राउंड हिस्से पे मारूंगा। देखिए ये हो गया। देखिए कितना कम क्वांटिटी में मारना है वहां पे। देखिए जब भी मैं काम कर रहा हूँ मैं सीपी के ऊपर 10 का कॉइन रख दे रहा हूँ। अब हम उस ट्रैक को दोबारा फिर से बनाएंगे। ग्राउंड को हमने यूवी मार के पैक कर दिया है। लेके कुछ और बनाने, जैसे हमने पहले ट्रैक बनाया था सेम उसी तरीके से ट्रैक बनाना है। डैमेज बोर्ड में से एक बॉल ले लेंगे। की ट्रैक हमें बनाना था वो ट्रैक हमने बना लिया। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर एक ट्रैक अगर आपसे ग्राउंड हो जाए या कुछ भी हो जाए तो यूवी लग गई है तो वो निकलेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से निकल जाता है और वो बन भी जाता है। फिर से अभी यूवी अप्लाई कर देंगे हम इसके ऊपर। कर लेंगे हम इसको।
गया। ये हम इसको फिर से वेरीफाई कर लेंगे एक बार मल्टीमीटर से। ये हमारा 771 आ गया है, रीडिंग हमारी प्रॉपर हो गई है। देखिए पहले ग्राउंड था, अब यहाँ पे 770 आ गई है। इस तरीके से हमें ट्रैक बनाना है। ट्रैक हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। देखिए ट्रैक कितना अच्छा बना है, सेम जिस तरह कंपनी फिटिंग रहती है उस तरह ट्रैक बना है। अगर आप इस तरीके से ट्रैक बनाएंगे तो आपका केस रिपीट नहीं आएगा। ये हमारे सारे ट्रैक तैयार हो गए। अब हम लेयर बनाने जाएंगे। ये लेयर किस तरह आपको बनाना है। अच्छा, कई बार इनमें एक केस और आता है कि जब भी फ़ोन गिरता है, ये भी कॉमन केस है, बहुत से बंदे इसमें परेशान रहते हैं कि जब फ़ोन गिरता है तो क्या होता है, हल्का सा बोर्ड बैंड हो जाता है, या अपर बैंड हो जाएगा या लोअर बैंड हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या है कि आप जब बोर्ड को बिठाएंगे तो या तो आप अप डाउन होएगा, वो या तो ऊपर के साइड से बैठेगा या नीचे के साइड से बैठेगा, लेकिन वो प्रॉपर नहीं बैठेगा वो। तो उस बोर्ड को किस तरह बिठाना है ये भी इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के लिए आप हमेशा रोजिन यूज़ करो। रोजिन से क्या होती है, इतनी अच्छी शाइनिंग आएगी, चमक आएगी कि वो काला नहीं पड़ेगा वो। कई बार आप देखोगे 12 सीरीज़ 13 सीरीज़ में जब आप लेयर क्लीन करोगे तो वो बॉल काले हो जाते हैं। तो आप रोजिन यूज़ करो तो रोजिन से इतने काले वो नहीं पड़ेंगे वो। चलिए क्लीन कर लेते हैं इसको। इसके बाद फिर हम लेयर का प्रोसेस है, लेयर किस तरह बनाना है। देखिए थोड़े थोड़े बॉल जो काले थे उसको 11 नंबर ब्लेड से स्क्रैच कर लेना है, क्योंकि लेयर बनाने टाइम पे पीपीडी हर बॉल पे प्रॉपर बैठ जाए। अगर थोड़े बहुत है काले तो आप क्या करिए, उसको 11 नंबर से हल्का हल्का स्क्रैच कर लीजिए कि लेयर बनाते टाइम पे सारे बॉल प्रॉपर एकदम अच्छे से बन जाए, रिपीट आपको काम करने की ज़रूरत ना पड़े। हम प्री हीटर वाला मेथड यूज़ करेंगे कि प्री हीटर पे कैसे बनाते हैं। देखिए प्री हीटर के ऊपर ही आपको स्टेंसिल को रख देना है। जो प्री हीटर का टेम्परेचर रहेगा यहाँ पर हमको यूज़ करना है 170 डिग्री। प्री हीटर का जो टेम्परेचर है वो 170 डिग्री रखना है। दूसरा, आपको जो पीपीडी यूज़ करनी है, पीपीडी आपको 148 यूज़ करना है, 138 यूज़ नहीं करना है। पीपीडी आपको होंगकॉन्ग की या मैकेनिक की या और भी कोई कंपनी में, जो भी कंपनी में आपको 148 मिले 148 यूज़ करना है। हल्का पीपीडी को ड्राई कर लेना है किसी कॉटन पे। उसके बाद में आपको 2 फिंगर अप्लाई करना है और उसके बाद में पीपीडी अप्लाई करना है। फिंगर आपको स्टेंसिल पे रखना कंपलसरी है। क्यों? अगर आप फिंगर नहीं रखेंगे तो स्टेंसिल अप डाउन होगी,
जिस वजह से बॉल छोटे बड़े बन सकते हैं। इसलिए आप क्या कीजिए, फिंगर आपको स्टेंसिल पे रखना कंपलसरी है और आप इस तरह से पीपीडी को अप्लाई करें। जब भी पीपीडी मुझे फिलअप करना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, फिंगर को स्टेंसिल से दबाना है, उसके बाद में ही मुझे पीपीडी लगाना है। फिंगर हटा के मैं एक बार भी पीपीडी लगाऊंगा तो जो स्टेंसिल है वो अप डाउन हो जाएगी और बॉल ख़राब भी हो सकते हैं या बड़े छोटे भी बनेंगे। तरह चालू नहीं है, बस मैं क्रिएटर पे रख के खाली पीपीडी लगा रहा हूँ, स्टेंसिल रख के पीपीडी लगा रहे हैं। बिना क्रिएटर के भी बन जाती है लेयर, उसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा डिटेल में। ये थोड़ी आसान ट्रिक है, इसके लिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ। क्रिएटर आप कभी भी यूज़ करो तो WL का यूज़ करो। WL का क्रिएटर है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, प्लस आप उसको देखेंगे तो वो सिर्फ रिंग को ही गर्म करता है, पूरे मदरबोर्ड को गर्म नहीं करता, लोअर पीसीबी को, पूरे पीसीबी को वो गर्म नहीं करता है। वो बीच में आप देखोगे तो बीच में उसमें खड्डे सा खाली रहेगा, वो सिर्फ रिंग को आपको गर्म करेगा। इस तरह अच्छे से पीपीडी अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद में आपको एक कॉटन का कपड़ा लेके जो एक्स्ट्रा पीपीडी है उसको आपको रिमूव कर लेनी है। अगर आप रिमूव नहीं करेंगे तो भी कहीं अगर एक्स्ट्रा पीपीडी रह गई तो बॉल आपके बड़े छोटे बन सकते हैं। इसके लिए एक कॉटन कपड़े से आपको एक्स्ट्रा पीपीडी को रिमूव कर लेना है। देखिए, जब भी मैं कॉटन भी लगा रहा हूँ फिर भी मैं फिंगर रख रहा हूँ स्टेंसिल पे, हाथ स्टेंसिल के ऊपर। अब ये मैं जाके अब मैं जो प्रीहीटर का टेम्परेचर सेट कर रहा हूँ 170 डिग्री है। जो प्रीहीटर का टेम्परेचर जो सेट किया हुआ है 170 डिग्री है। अब प्रीहीटर को मैं अभी ऑन कर दूंगा। अब यहाँ पे आपको स्टेंसिल निकालनी नहीं है, स्टेंसिल को आपको निकालनी नहीं है, डायरेक्टली स्टेंसिल को लगे आपको प्रीहीटर को ऑन कर देना है। अब आप एक चीज़ आपको भी पता रहेगी कि आप जब रिवॉल्व करते हैं या CPU रिवॉल्व करते हैं या कोई भी और IC रिवॉल्व करते हैं तो क्या होता है, जैसे कि टेम्परेचर आप मारते हैं, ब्लोर का टेम्परेचर स्टेंसिल में मारते हैं, स्टेंसिल क्या होती है, फूक जाती है, ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पर भी स्टेंसिल ऊपर ना आ जाए इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्वीज़र और एक पिन वाइजर का यूज़ कर सकते हैं कि स्टेंसिल आपकी ऊपर ना आए। तो इसके लिए देखिए मैंने स्टेंसिल को दबा के रखा हूँ, हल्के हाथ से दबा के रखना है कि जब हीटिंग चालू हो तो मेरी स्टेंसिल ऊपर ना आए। अब जब आपका टेम्परेचर है 140 डिग्री, जब WL का टेम्परेचर 140 डिग्री पे चले जाएगा इसका मतलब आपका मेल्टिंग चालू हो जाएगा, आपकी पीपीडी मेल्ट होना, बॉल बनना आपके धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे कि 170 तक ये पहुंचता है, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है, आपको देखते रहना है। 170 पे जाते जाते आपके बॉल बनना चालू हो जाएंगे। 170 पे जाने के बाद आपको क्या करना है, फ्लक्स अप्लाई करना है ऊपर ऊपर। अभी देखिए, अभी ये बॉल बनना चालू नहीं हुआ है, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। अब मेरा 140 डिग्री क्रॉस हो चुका है तो मेरा नीचे का आप देखोगे, नीचे के मेरे बॉल बनना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको फ्लेक्स है ना अभी अप्लाई करनी है।
बाद में नहीं, मतलब स्टेंसिल निकालने के बाद फ्लक्स अप्लाई नहीं करनी है आपको, फ्लक्स अभी अप्लाई करनी है। और फ्लक्स अभी क्यों अप्लाई करनी है, मेन तो ये रीज़न है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप उसका रीज़न जानिए कि क्यों। ऐसे नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो आप मेरे को फॉलो कर रहे हो, या कोई कुछ कर रहा है आप उसको फॉलो कर लो। रीज़न समझो कि क्यों। देखिए अभी क्या है, बहुत सारे बॉल है ना जो चिपके नहीं रहेंगे, मदरबोर्ड पे चिपके नहीं रहेंगे। जैसे कि फ्लक्स आएगा तो वो बॉल और अच्छी तरह से मेल्ट होकर क्या करेंगे, लेयर पे वो चिपक जाएंगे। तो फ्लक्स चिपके मैंने प्रेस करके रखा हूँ स्टेंसिल को, और दूसरे हाथ से फ्लक्स अप्लाई कर रहा हूँ ऊपर ही ऊपर। जो वो नहीं भी बने हैं, या जो हो सकता है थोड़े आड़े तेरे हैं या चिपके ना रहे, फ्लक्स जाते ही वो पूरे से गोल बन के और मदरबोर्ड पे अच्छे से लेयर पे बैठ जाएंगे वो। इसलिए फ्लक्स हमको ऊपर से ही अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के बाद में देखो क्या करना है, ट्वीजर से हल्का हल्का प्रेस करना है स्टेंसिल को। ये स्टेंसिल से मैं प्रेस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई बॉल टच नहीं है बोर्ड पे तो वो उसको झटका लगेगा और वो क्या करेगा, लेयर पे वो टच हो जाएगा वो। ये 170 पे चला गया और हमारा फ्लक्स भी अप्लाई होगा। अब हमें प्री हीटर को बंद कर देना है। प्री हीटर बंद कर दिया, और बंद करने के बाद में स्टेंसिल को रिमूव करना है। थोड़ा सा वेट कर लेना कुछ सेकेंड, और फिर स्टेंसिल को रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद में हमारा बॉल बन जाएगा, और वन टाइम में बन जाएगा, दोबारा कुछ करना नहीं पड़ेगा। अभी देखिए जल्दी ठंडा हो जाए इसके लिए मैं इसमें से बाहर निकाल रहा हूँ इसको। ये प्री हीटर में से मैंने बाहर निकाल दिया, क्यों, क्योंकि जल्दी ठंडा हो जाए मदरबोर्ड हमारा। और इसमें भी आपको एक बार इसको माइक्रोस्कोप से वेरीफाई करना भी कंपलसरी है। आप एक बार माइक्रोस्कोप से इसको वेरीफाई कर लीजिए कि सारे बॉल आपके प्रॉपर बने हैं नहीं बने, ये वेरीफाई करना भी जरूरी है। अभी गर्म है, हीटिंग है वो, थोड़ा ठंडा हो जाए। ठंडा हो गया है हमारा। अब हम क्या करेंगे, लेयर जोड़ने का प्रोसेस करेंगे। फ्लक्स अब अप्लाई नहीं करना है, फ्लक्स जो थी वो ऑलरेडी अप्लाई थी। आपने देखा था कि हमने फ्लक्स ऊपर से अप्लाई कर दिया है। बस हमको इस तरह से अपर बोर्ड को रख देना है। रखने के बाद में हमको प्री हीटर को ऑन कर देना है। फिर मैंने रख लिया, और हमको प्री हीटर को अब ऑन कर देना है। टेम्परेचर प्री हीटर का अभी भी सेम रहेगा 170 डिग्री, और वेट करना है जब तक का आपका प्री हीटर 170 तक नहीं पहुंचता है। वेट करना है प्री हीटर को कि आपका प्री हीटर 170 डिग्री तक, जैसे कि आपका प्री हीटर 170 डिग्री तक पहुंचेगा आपका लेयर अपने आप ही ज्वाइंट हो जाएगा। यहाँ पर आपको अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको अपर पीसीबी को शेक करना है या ऊपर से कोई हॉट एयर गन मारना है, कुछ नहीं करना है। बस आपको वेट करना है 170 डिग्री पहुँचने के बाद। मान लीजिए कई बार 170 डिग्री पे पहुँच जाता है, उसके आप 5 सेकेंड तक और वेट कर लीजिए, 5 सेकेंड या 10 सेकेंड। उसके बाद में आप प्री हीटर को बंद कर लीजिए। इससे ज़्यादा आपको इस पे प्री हीटर पे आपको छोड़ना नहीं है। कई बंदे 1-1 मिनट तक छोड़ देते हैं। 2-2 मिनट तक छोड़ देते हैं कई बंदे पीसीबी को। तो क्या होता है, सीपीयू आपका ओवर हीटिंग हो जाता है, फ़ोन आपका लो बूटिंग पे चले जाता है। और प्री हीटर के केस में जो भी फ़ोन बंद रहेगा, अगर आप उसका सीपीयू रिमूव करेंगे तो ट्रैक भी निकल जाते हैं, क्योंकि सीपीयू ओवर हीट हो जाता है, जिसकी इस वजह से ट्रैक निकलते हैं। तो आपको क्या करना है, जब 170 पे वो पहुंच जाए तो उससे 5 सेकंड या 10 सेकंड और वेट करना है, उससे ज़्यादा वेट नहीं करना है, और आपको बंद कर देना है प्री हीटर को।
साइड से देख रहा था मैं कि जो गैप है कहीं पे गैप तो नहीं आ रहा है, सारे बॉल बैठ गए। आपको साइड से अगर आप देखेंगे तो आपको व्यू दिख जाएगा कि हाँ एक बोर्ड दूसरे बोर्ड से प्रॉपर वो चिपक गया है। क्या मैंने प्रीहीटर बंद कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको ठंडा कर लेंगे। अगर आपको वेट करना है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, अगर जल्दी ठंडा करना है तो आप कोई भी फैन वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। फैन वगैरह से आप इसको ठंडा कर लीजिए। मेरे पास मैकबुक का फैन है, सॉरी iMac का फैन रिमूव किया हुआ है, उसी फैन को हम यूज़ करेंगे। ये भी अच्छा फैन है। क्या कर लेते हैं हम इसको पीसीबी को। लेयर का टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया, लेयर में पीपीडी कौन सी यूज़ करनी है ये मैंने आपको बता दिया, किस तरह से आपको लेयर रिवॉल्व करना है, किस तरह से बिठाना है, फ्लेक्स कब अप्लाई करना है, कौन सी पीपीडी यूज़ करनी है, ये सारा कुछ मैंने वीडियो में मेंशन कर दिया हूँ। और ये जितने भी मॉडल हैं, आप X से लेके 15 Pro Max तक का सारे का प्रोसीजर सेम है। आपको इसी तरह लेयर बनानी है। हो गया हमारा पीसीबी ठंडा हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्कोप में इसको जूम करके चेक कर लेंगे कि हमारी लेयर प्रॉपर जॉइंट हुई है नहीं जॉइंट हुई है। स्कोप में फुल जूम करके चारों जितने भी साइड है, चारों कॉर्नर पे हम इसको अच्छे से चेक करेंगे। अब ये गिरा हुआ पीस है, तो गिरा हुआ पीस में क्या होता है, अक्सर आप देखोगे कि मदरबोर्ड बैंड रहता है, चाहे अपर वाला बैंड हो चाहे लोअर वाला बैंड हो। तो इसको अलाइनमेंट किस तरह से करना है और उसको किस तरह से बिठाना है ये भी आगे देखेंगे वीडियो में इसी में। शॉर्टिंग चेक कर रहे हैं कि हमारा लेयर शॉर्ट तो नहीं है, शॉर्टिंग नहीं है हमारे फ़ोन में। अब हम माइक्रोस्कोप पे जूम करके चेक करेंगे। कि यहाँ से तो हमारी लेयर प्रॉपर बैठी है, यहाँ से भी प्रॉपर बैठी है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। से भी यहाँ से हमारी लेयर में थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, थोड़ा सा गैप लग रहा है लेयर में। एक कॉर्नर, एक साइड से कॉर्नर से जहाँ से पीसीबी टर्न हो रही है वहां से। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम हॉट एयर का जो टेम्परेचर है 400 डिग्री रखेंगे, एयर 100 रखेंगे और साइड से मारेंगे, साइड से हिट करेंगे। हिट करते साथ ही हम क्या करेंगे, ट्विज़र से इसको
अपने हिसाब से उतना ही प्रेशर देंगे जितना कि हम इसको बोर्ड को ज्वाइन करेंगे। देखिए पहला इसको हिट कर लेंगे अच्छे से, फिर ट्विजर से सिर्फ उतना कॉर्नर ही प्रेस करेंगे हम। थोड़ा मेल्ट हो जाइए तो हम प्रेस करेंगे। देखिए ये हमारा मेल्ट हुआ, हमने प्रेस किया, प्रेस करके ट्विजर को पकड़े रखेंगे और ब्लोर हटा लेंगे। देखिए और उसको ठंडा होने देंगे। ये हमारा उसी हिस्से का लेयर खाली ज्वाइंट हो गया और किसी हिस्से में कोई हीटिंग नहीं गई, ना ही कोई हिट गई, ना ही कोई कुछ हुआ। इसी तरह हम कहीं और देखेंगे कहीं गैप है कि नहीं गैप है। यहाँ एक जगह लग रही है, यहाँ पर भी सेम करेंगे। पहले हिट करेंगे, जैसे कि बॉल मेल्ट होएगा हम उसको ट्विजर से हल्का सा पीसीबी को प्रेस करेंगे। अगर आप इसमें कोई वजन चीज रखते हो ऊपर तो वो सारे बोर्ड को प्रेशर देगा। वो यहाँ पर क्या प्रेशर आपके हाथ में है, आप देख रहे हो कि ट्विजर से मुझे कितना प्रेस करना है कितना प्रेस नहीं करना है। इस वजह से अलाइनमेंट में कोई इशू नहीं आएगी। प्रेस किया हमने, प्रेशर दिया, हमको लग रहा है हमारे हिसाब से कि बॉल ज्वाइंट हो गया, तो हम क्या करेंगे ब्लोर हटा लेंगे, ट्विजर को पकड़ के रखेंगे, थोड़ा सा वेट कर लेंगे ठंडा होने तक का। ये हो गई लेयर ज्वाइंट हो गई हमारी, प्रॉपर हो गई लेयर हमारी। ये तरीका है, अगर कहीं से आपका लेयर ज्वाइंट नहीं है तो आपको इस तरीके से, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। ब्लोर का टेम्परेचर आपका 400 रहेगा, एयर रहेगी आपकी 100 रहेगी, नोजल आपकी 4 mm यूज़ करो, हॉट एयर आप कोई यूज़ करो और आप उसको हिट करो उसी जगह को प्रॉपर और ट्विजर से आप प्रेस करके रखो। हम फिर से एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि कोई बॉल हमारी शॉर्ट तो नहीं हुई, किसी भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब हम चेक करेंगे। ये फोन हमारा ऑन हो गया है, सर्चिंग आया ऊपर, अभी लोड ले रहा है फोन, थोड़ा जर्नल में गए हमने। ये हमारी मॉडर्न फर्मवेयर आ गई, लेयर हमारा प्रॉपर जाएगा, ऊपर नो सिम आ गया। अब स्टार है 06 पे हम IMEI नंबर चेक कर लेंगे, ये IMEI नंबर आ गया, इसका मतलब लेयर हमारी प्रॉपर ज्वाइंट हो चुकी है। वाईफाई वगैरह हमारा ऑन हो रहा है कि खाली पीसीबी है तो वाईफाई सर्च नहीं करेगा, सिर्फ ऑन होएगा वो। अगर एंटीना वगैरह वाईफाई का लग जाएगा तो सारा सर्च भी कर लेगा। ये था प्रोसेस हमारा, लेयर किस तरह से बनाना है आपको, किस तरह से ट्रैक बनाना है और क्या क्या
चीज़ यूज़ करनी है, पीपीटी कौन सी यूज़ करनी है, क्या क्या तरीका है, क्या क्या प्रोसीजर है, ये सारा कुछ इस वीडियो में था। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।